नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अहम्पा, एसएमएस कोचिंग संस्थान फैकल्टी जयपुर। साथियों, आज अपन रीट से संबंधित ऐसी योजना बनाएंगे और उसको आप फॉलो करके आराम से अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था और उसमें आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप उस तरीके से यदि पढ़ें, किन किन चीजों से दूरी बनाए रखें और साथियों किस तरह से पढ़ें, पढ़ने का तरीका बताया था। और साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों, रीट में भी उसी तरह से पढ़े, किंतु अपने को किससे चुनाव करना है, किस तरह से अपने को मैटर को और किसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, किस विषय वस्तु को ज्यादा पढ़ना है। और साथियों, अपन ये चाहेंगे कि 4.5 महीनों के अंदर और अपना सिलेक्शन किस तरह से सुनिश्चित करना है, तो इसकी बात करेंगे। साथियों, जो आपकी रीट है और साथियों रीट के अंदर अभी हाल फिलहाल जो की इंफॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम होंगे। एक तो साथियों जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपकी पात्रता परीक्षा से संबंधित होगा, पात्रता परीक्षा से संबंधित होगा। और जो सेकंड जो एग्जाम होगा वो आपके विषय का होगा, आपकी सब्जेक्ट का होगा। हाँ जी, जो साथियों जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करता है उससे संबंधित, साथियों जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, एसएसटी है, मैथ है, जो भी XYZ। तो साथियों इस तरह से एक तो 2 एग्जाम होंगे, एक तो पात्रता का और एक विषय का। साथियों देखिएगा, इस बार आपके जो 62,000 सीटें 62,000 सीटें हैं और 62,000 सीटों के अंदर यदि अब अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो साथियों जिंदगी में फिर कोई एक आपकी जिंदगी में शायद ही इतने बूम आएगा, इतनी कभी वैकेंसी नहीं आएगी। तो साथियों मैं आपके सामने कुछ पढ़ने से संबंधित की किस चीज पर या किस बिंदुओं पर या किस पार्ट पर ज्यादा फोकस करें जिससे आपको सिलेक्शन थोड़ा सा और अधिक आसान हो जाएगा, तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो साथियों, जो अपना पिछला एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी अपन ने देखा था कि जो आपके 6ठी से लेकर के और 10वीं तक की जो बुक्स थी उसमें से पेपर बना है। 6ठी से लेकर के जो 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं और जो सरकारी स्कूलों में चलती है और उसमें से साथियों पेपर बना था। अब साथियों अपन बात करेंगे कि यदि आप ये सब किताबें लेके आओ, खरीदने बैठो की बजाय साथियों जो कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए जिसमें सबका निचोड़ हो तो आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, उसको साथियों उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो या उसी को ही पढ़ सकते हो। साथियों देखो, एक तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट होगी, एक आपके लैंग्वेज सेकंड होगी, ठीक। एक साथियों आपके मनोविज्ञान होगी, मनोविज्ञान, इसमें भी साथियों 30 क्वेश्चन आ रहे, इसमें भी 30 क्वेश्चन और इसमें भी 30 क्वेश्चन, 90। और साथियों एक आपके जो सब्जेक्ट होगी जो आपकी विषय होगी उसके साथियों 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरह से साथियों आपके सिलेबस को बांट रखा है। और यदि जो रीट लेवल 1 वाले हैं उनकी यदि अपन बात करें तो साथियों पर्यावरण और मैथ का कुछ पार्ट उसमें डाल रखा है, ठीक है। वही मनोविज्ञान, लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के स्थान पे मैथ को और साथियों पर्यावरण एनवायरमेंट को इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो देखिएगा साथियों, ये तो आप भी सोच रहे होंगे ये तो सर हमारे पता है, तो मैं कुछ आपको और कुछ नई चीज जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर देखें। और साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान दीजिएगा। इन सभी के अंदर साथियों एक पार्ट जुड़ा हुआ है, वो आपके शिक्षण विधियों का है, शिक्षण विधियां। साथियों अब आप यदि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लो, संस्कृत लो, इंग्लिश लो, कुछ भी लो आप अपने हिसाब से, या लैंग्वेज सेकंड लो, कोई भी लो, किंतु साथियों उनके अंदर शिक्षण विधियों का पार्ट है, शिक्षण विधियां। साथियों शिक्षण विधियों के लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने में से? लगभग साथियों आपके 150 में से यदि 55 से 60 के आसपास, 50 ही समझ लो और नहीं तो 33% सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधियां है, यूं समझ लो, ठीक है। तो साथियों यदि मैं तो ये कह रहा हूं लगभग इस बार शिक्षण विधियां आपके अधिक आने के चांस है,
ठीक। और साथियों जो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको कम नहीं आके, एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आप उसमें एलिजिबल नहीं हुए तो आपको जो विषय वाला एग्जाम है उसमें बैठने नहीं देंगे, और यदि आप उसमें नहीं बैठ पाए तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो साथियों आप रीट का पूरे जी जान लगा करके मेहनत करें, और ध्यान दीजिएगा शिक्षण विधियों का विशेष इस साथियों सबसे छोटी सब्जेक्ट शिक्षण विधियां, सबसे छोटी सब्जेक्ट, और साथियों सबसे अधिक अंक, तो इसको ही पहले रट क्यों नहीं देते आप। कहां पे आप साथियों बाकी वाले इस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाते हैं, जैसे अपने एसएसटी वाले बच्चे घुस जाते हैं, जितना पढ़ो इतना कम है, जितना पढ़ो इतना कम है साथियों सब्जेक्ट में, और अपने सामाजिक विज्ञान में तो जितना पढ़ो इतना कम है। ठीक है साथियों, यदि आप रीट के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले साथियों इस शिक्षण विधियों को तैयार कर लें। शिक्षण विधियों को जितनी शिक्षण विधियां अच्छे से तैयार करोगे साथियों इतने ही अधिक, बाकी साथियों लगभग सब्जेक्ट में तो लगभग आप सब पढ़ रखे हैं और लगभग कोई 2-4 नंबर का ही अंतर रहेगा, किंतु शिक्षण विधियां जो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे तो 150 में से सिर्फ 100 नंबर आए हैं, किसी के 95 आए हैं, 98 या 105 के आसपास आए हैं, उससे ऊपर नहीं निकले, तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने शिक्षण विधियों पे ध्यान नहीं दिया। शिक्षण विधियों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक साथियों, शिक्षण विधियों के बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट आपको पकड़नी है वो है आपको मनोविज्ञान। साथियों शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान में अधिकांश टॉपिक है वो लगभग सेम है, कहीं मनोविज्ञान में आ रहे तो कहीं शिक्षण विधियों में आ रहे, लगभग सेम आ रहा है, काफी कुछ मैटर सेम आ रहा है। तो साथियों मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां यह दोनों ही मिलकर के लगभग आपके 85 से लेकर के 90 अंक तक का आपका काम सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप साथियों मनोविज्ञान और ये आपके जो शिक्षण विधियां, अब इसमें रीट लेवल 1 है, इसके अंदर भी 50%, इसके अंदर भी 50% लगभग साथियों, इसके अंदर 50%, इसमें 50%, इसमें 50% लगभग शिक्षण विधियां हैं। तो आप शिक्षण विधियों को यदि अच्छे से कर लेते हैं, आपको पता है आपकी सब्जेक्ट में भी शिक्षण विधियां है, तो शिक्षण विधियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक बात है, जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं तो वो साथियों अधिक से अधिक उन नोट्सों का रिवीजन करें। टाइम सिर्फ और सिर्फ 4-4.5 महीने बचे हुए हैं, यो नहीं कि साथियों कोचिंग आपके चल रही है, आप साथियों कोचिंग का नहीं पढ़ करके नोट्सों को छोड़ करके आप कोई गाइड या पोथी उठा रहे, तो ऐसा मत करना। उन नोट्सों को टिप्स पे करें और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप निकालें, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पहले सबसे पहले ये कोशिश करें कि जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है उनको देखो। आप पिछली जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके अंदर जाकर के देखो, जो क्वेश्चन आए हैं वो विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन एज इट इज वापस रिपीट होते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन भी। और अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरी लेकर के बैठते हैं, 24 घंटों के अंदर साथियों 19 घंटे पढ़ते हैं, और जिस समय रिजल्ट आता है तो भला या जी आया, है ना। हाँ बिल्कुल, नंबर कोई 90 के आसपास, कोई खूब पढ़े। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई आपने खूब पढ़ा है, किंतु साथियों आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जो विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि सर मेरे आते आते क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब उसको आ रहे थे और फिर भी गलत गोला भर लिया, रीजन क्या है, उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिस नहीं की है। स्टूडेंट्स आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों रीट के एग्जाम तक डेली के डेली 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालो। ये आपके शिक्षण विधियां साथियों अपने को पता ही नहीं चलता है, जिस समय एग्जाम होता है उस समय बेरूजी नाचते हैं, पेपर में बेरूजी नाचते, पता ही नहीं चलता है। तो अपने को करना क्या है स्टूडेंट्स, इन शिक्षण विधियों को ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो साथियों आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है उसको भी सही कर लोगे, घुमा करके आता है उसको भी सही कर लोगे, एक आधा क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा आता है तो साथियों वो भी तुक्के से सही हो जाता है। ठीक बात है। तो साथियों मैं एक सबसे पहले आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो मैटर आपके पास में है एक किताब रखो और उसको बार बार पढ़ो, पहली चीज। सेकंड साथियों 2-4 बार आपका सिलेबस थ्योरी पढ़ने के बाद में अधिक से अधिक उसके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में,
साथियों वहां पे, और नहीं तो साथियों टॉप फाटक पे एक विद्या बुक डिपो है, तो वहां जाकर के बोल दोगे तो मैं उनको बता दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे उनकी जो भी है किताब वो आपको बता देंगे, ठीक है। और यदि आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो तो साथियों प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लो, प्रैक्टिस सेट लो, और साथियों उसको ज्यादा से ज्यादा साथियों कम से कम डेली के आज से नियम बना दो, 500 ऑब्जेक्टिव टाइप करने हैं, डेली के डेली 500 ऑब्जेक्टिव। फिर भी यदि कोई सेलेक्ट नहीं होता है तो मैसेज करना कि सर आपने कहा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कर्महीन आदमी है तो अलग चीज है, जैसे कोई बीमार हो गया एग्जाम के समय, वो अलग चीज है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर साथियों यदि एकाग्रचित होकर के डेली के डेली 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम तक, और साथियों एक ही किताब को बार बार पढ़े तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो साथियों आपको यही अनुरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपने मेरा इस अभी तक यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। और साथियों एक और बात, मैंने जो पिछले वीडियो के अंदर आपको पढ़ने के तरीके से संबंधित बताया कि आपको किताब कैसे पढ़नी है, तो आप साथियों उसको देखना, आपको काफी कुछ अच्छी चीज मिलेगी, आपको नया मैटर मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है वीडियो, वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो साथियों वो आप वीडियो देख लें। और फिर भी साथियों ये मैंने कुछ इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके एक तो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के साथियों निःशुल्क वीडियोस अपलोड कर रखे, वो भी देखें। और टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर जो भी मैं क्लासेस वगैरह में पढ़ाता हूं तो उसके भी साथियों निःशुल्क आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे, जो क्लास में क्लास नोट्स लिखाता हूं तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथियों कोई स्टूडेंट्स मेरे जो पिछले वीडियो में बताए गए 7 स्टेप के अकॉर्डिंग चलना चाहता है कि सर मैं खुद नहीं कर पाता हूं और आप हेल्प कीजिए, तो साथियों मैं आपके लिए तैयार हूं। साथियों आप कहीं से भी हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो या ना रह चुके हो, साथियों एक इम्यूनिटी सबसे बड़ी है। साथियों जो आपके सिलेक्शन पे जो खुशी प्राप्त होगी, जो मुझे खुशी मिलेगी, आपको तो होगी होगी, वो साथियों और जो आपको भी होगी, जो साथियों निस्वार्थ भाव से जो अपन किसी की हेल्प करते हैं साथियों, उसकी खुशी कभी पैसों से नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती पैसों से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, ईश्वर करे आप सभी का सिलेक्शन हो। साथियों 4.5 महीनों के आसपास टाइम है। साथियों यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं, मैं किसी कोचिंग विशेष का नहीं कह रहा हूं, आप जिस भी कोचिंग में जाना चाहते हैं साथियों टाइम बहुत कम है, समय बर्बाद नहीं करते हुए साथियों तुरंत जाएं और बैच स्टार्ट करें। बैच के तहत साथियों हाँ जो स्टार्ट बैच है उसमें बैठ जाए, या फिर न्यू बैच है तो उसमें बैठे साथियों, नहीं तो आपका टाइम पे सिलेबस नहीं होगा, और सिलेबस नहीं हुआ तो साथियों आपका फिर वो कोचिंग करना और नहीं करना कोई मतलब नहीं। तो साथियों टाइम पे कोचिंग करें, और साथियों अधिक से अधिक उस कोचिंग के नोट्स पढ़ें जिस गुरुजी ने आपको नोट डाउन करवाया है, लिखवाया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, आराम से घर पे बैठ करके यदि आपने कोचिंग कर रखी है तो उसके नोट्स है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई भी पुस्तक उठाओ, कोई गाइड उठाओ और उसको रात दिन एक करके पढ़ने शुरू कर लो, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। साथियों प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों आप भी किसी और भी कोई विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और उनको चाहिए कि मैं उनकी कुछ हेल्प करूं, उनके लिए नया वीडियो बनाऊं और किस तरह से उनको पढ़ना है, तो साथियों मोस्ट वेलकम, मुझे बताएं। वापिस सुनिएगा, यही रामबाण है साथियों, शिक्षण विद्या ये सबसे ज्यादा इसके अंदर पार्ट रखती है। इसको तैयार करें, मनोविज्ञान को करें साथियों, इसके भी प्रैक्टिस ऐड करें, पर सबसे ज्यादा इनके ऊपर फोकस करें। और साथियों ये जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को साथियों मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि सब्जेक्ट का वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है, बहुत है, सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत है। तो साथियों आप इसको भी पढ़े और लास्ट में इसके भी साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाले, किंतु इसको सबसे ज्यादा वरीयता दें। मनोविज्ञान को और शिक्षण विधियों को यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। थैंक यू सो मच। जितेंद्र हेम्पा को दीजिएगा अनुमति। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। कमेंट करके बताना यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो।